बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इमरान खान के पैगाम से खौफजदा इस्टेब्लिशमेंट ने एक बार फिर इमरान खान की मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाने के लिए उनके मुकदमात में तोसी कर दी गई है। इमरान खान के खिलाफ जो GHQ हमला केस है उसमें तोसी हो चुकी है और अब ये मुकदमात जो हैं मार्च के दूसरे हफ्ते में सुनाई देंगे, यानी इसकी समाअत जो है वो मार्च के दूसरे हफ्ते में होगी। और इसके साथ साथ जो अडियाला जेल के अंदर जो ट्रायल था तोशाखाना केस 2 का, वो ट्रायल भी मुलतवी करके मार्च में के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। इससे पहले इस्टेब्लिशमेंट ये शिकवा करती रही कि फौजदारी जो मुकदमात हैं ख़ासतौर पर 9 मई से मुतालिक, उनमें अदलिया काफ़ी ज़्यादा ताख़ीर कर रही है। लेकिन अब जब पूरी अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के कब्ज़े में है, कॉम्प्रोमाइज़्ड है, उनसी से कंट्रोल होती है, उसके बावजूद इस मुकदमात को इतनी ताख़ीर की जा रही है। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा आज बिलाखिर अपोजिशन की जो कॉन्फ्रेंस थी 2 रोज़ा, वो इख्तिताम पजीर हुई। इंतहाई ड्रामाई खेज़ ये कॉन्फ्रेंस थी इसके अंदर, और इस्टेब्लिशमेंट भरपूर कोशिश की कि किसी न किसी तरीके से इसको कामयाब करवाया जाए। ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ ये आगे चलकर आपको बताएंगे। मैं ज़ुबैर अली खान हूँ और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की। इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात हैं, ख़ासतौर पर जो 9 मई का मुकदमा है GHQ हमला केस, जिसे इमरान खान मेला करार देते हैं, उसके ऊपर वो अचानक से जो है वो मुलतवी हो चुकी है और अब उसकी समाअत जो है वो मार्च के दूसरे हफ्ते में होगी। इसके साथ जो इमरान खान के ऊपर तोशाखाना केस 2 बनाया गया है, नैब का मुकदमा, उसकी समाअत भी अब मार्च के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। ये सारी बड़ी सादा सी सूरत हाल है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। उसकी वजह यह है कि इमरान खान का जो पैगाम है वो बाहर ना पहुंच सके, और इमरान खान जो पैगाम है वो इस मेला, जिसको वो मेला करार देते हैं, क्योंकि जब GHQ हमला केस है उसमें कुछ 150 से ज़ायद मुल्ज़िमान हैं, तो जब ये सारा तमाम मुल्ज़िमान पेश होते हैं तो एक मेला लगता है। इमरान खान साहब के हक़ में नारे भी लगते हैं, वहाँ पर गुफ्तगू भी बड़ी खुल के होती है। इमरान खान ने जो सियासी हिकमत अमली किसी के साथ मशावरत करनी है वो भी मशवरा हो जाता है। इमरान खान ने जो पैगाम किसी को पहुँचाना हो वो भी बड़ी आसानी के साथ किसी के कान में बात करके, क्योंकि जब 150 लोग मुल्ज़िमान हैं तो उनको लाने वाले पुलिस, सहाफ़ी, फिर इतना रश हो जाता है, तो वहाँ पर चीज़ें जो है वो बड़ी आराम के साथ कन्वे हो सकती हैं, बग नहीं होती। इसके बरक्स जो इमरान खान साहब की मुलाकातें फैमिली के साथ होती हैं या चंद वकला की मुलाकात होती है 4-5 लोगों की, तो वो बड़ी आसानी के साथ बग्ड हो सकती हैं। वो अडियाला जेल के उस कॉन्फ्रेंस हॉल में होती है जहाँ पर कोई चीज़ जिसका जो इमरान खान जिसके ऊपर कहते हैं कि ये कर्नल साहब के कंट्रोल में है, तो वहाँ पर वो हिकमत अमली इमरान खान साहब क्लियरली नहीं दे सकते। तो इस वक्त इमरान खान जो कह रहे हैं कि ईद के बाद एक तहरीक शुरू करनी है, उस तहरीक के लिए कोई ख़ास तौर पर पैगाम इमरान खान साहब ना दे सकें, इसलिए उनके मुकदमात जो हैं वो इस तरीके से अल्तवा किए जा रहे हैं। बज़ाहिरी तो यही वजह नज़र आ रही है, इसके अलावा कोई वजह उस तरीके से नज़र नहीं आ रही। तो आप देखते हैं कि इमरान खान साहब को मज़ीद कितने दिनों बाद जो है वो उनके साथ वकला के साथ मुलाकात करने की इजाज़त दी जाएगी। कल इसमें मामला जो है वो सामने हो जाएगा, वाज़े हो जाएगा कि इमरान खान से अब मुलाकात कब होगी कब नहीं होगी। बिलाखिर जो कॉन्फ्रेंस है अपोजिशन की, वो आखिरी रोज़ भी उसका इनेकाद हो चुका। रात गए हमने देखा कि हमने आपको भी दिखाया वहाँ से कि किस तरीके से वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने और होटल की इंतज़ामिया जो ये बात कर रही है कि उनके ऊपर एजेंसियों का दबाव था। और अगले दिन जब सुबह पाकिस्तान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग वहाँ पर गए, महमूद खान अचकज़ई, अख़वंज़ादा हुसैन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, ये लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो होटल के दरवाजे बंद थे, और होटल के दरवाज़ों के ऊपर फलांग कर फिर उन्होंने अंदर होटल की अंदर एक्सेस हासिल की, और फिर लॉबी में हॉल की इजाज़त नहीं दी। जो आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम था वहाँ पर फिर भी ये कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी, लॉबी में फिर लोगों ने वहाँ पर खिताब किए। तो ये उन लोगों की अक्ल कुल जो खुद को समझते हैं, उनकी अक्ल दानिश के ऊपर मातम करने का दिन है कि किस तरीके से एक कॉन्फ्रेंस जो कि बंद कमरे में हो रही थी, और अगर उनको रोका ना जाता, उसके खिलाफ रुकावटें ना खड़ी की जाती, तो मेरा ख्याल है कि चंद तकारीरें होती, सोशल मीडिया के ऊपर वो तकारीरें शेयर हो जाती, इसके अलावा मीडिया ने भी उसकी कोई खास कवरेज ना करना थी और उसको कोई इम्पैक्ट ना होता। लेकिन जो अक्ल कुल है, जो खुद को अक्ल कुल समझते हैं, उन्होंने इसको पजीराई देने में पूरी भरपूर तवानाइयाँ जो है वो अपनी सर्फ की हैं, और इसमें रोड़े अटकाए, वेन्यू तब्दील किए, फिर एक दिन हुआ तो फिर होटल इंतज़ामिया को धमकियाँ दी गई, फिर उसके बाद अगले रोज़ जो है वो वहाँ पे FC लगा दी, रेंजर्स लगा दिए, दरवाजे बंद कर दिए। तो तमाम सामान का बंदोबस्त इन्होंने खुद किया कि किस तरीके से इसको हाइप दी जाए। और ये इनको मीडिया स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी समझनी चाहिए कि पूरे जो
इवेंट था, उस इवेंट के जो कवरेज है, आप अखबारात उठा के देख लें, कोई कवरेज उस इवेंट की नहीं थी। लेकिन जो होटल इंतजामिया को धमकियां दी गई, जो आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस को बंद, हॉल को, ऑडिटोरियम को बंद किया गया, जो आज दरवाज़ों को ताले लगाए गए, फिर अखवानजादा हुसैन और जिस तरह दीगर रहनुमा जो हैं वो दरवाजे फलांग फलांग कर अंदर गए, इस सब ने मीडिया को कवरेज दे दी। और ये वो चीज़ें हैं जो कि ताकतवर लोग जो हैं वो समझते नहीं है कि मीडिया की स्ट्रेटेजी किस तरीके से है, और अगर एक चीज़ को रोकना है तो वो किस तरीके से रोकना है। बहरहाल ये ताकत का जब नशा होता है और जब बादशाह का फरमान होता है तो फिर इसी तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। फिर सही और गलत नहीं सोचा जाता, फिर बदनामी और खुशनामी नहीं सोची जाती। हालांकि इस सारे अमल से कितना नुकसान हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन को कोई नुकसान हुआ, बल्कि अपोजिशन को तो फ़ायदा हुआ कि उनके इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़र थी कि देखें कि किस तरीके से आइन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस हो रही है और उसके ऊपर पाबंदियाँ हैं। तो इस तरह तो मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं होते। और जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ है तो फिर ये चीज़ें साबित होती हैं इनकी हरकतों से कि वाकई इस पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ है। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर बड़े बड़े खिताब हुए और इसके ऊपर हल से मुतालिक भी तजावीज़ जो है वो पेश की गई। महमूद खान अचकज़ई साहब ने बड़ा अहम मशवरा दिया इमरान खान साहब को, और उन्होंने कहा है कि असेंबली से बाहर हमें इस पार्लियामान के अंदर जो है वो किरदार अदा नहीं करना चाहिए, हमें असेंबलियों के बाहर बैठना चाहिए। और ये फार्म 45 की जो असेंबलियाँ हैं उसके अंदर जो है वो नई एक पार्लियामेंट के अहाते के अंदर ही, पार्लियामेंट हाउस के अहाते के अंदर ही फार्म 45 के जो मेंबरान हैं उनका इजलास बुलाना चाहिए। उसमें उन्होंने तजवीज़ ये भी दे दी कि असद कैसर जो है वो हमारे स्पीकर होंगे, और इसी तरीके से जो है वो दीगर जो डिप्टी स्पीकर का ओहदे हैं वो भी उन्होंने बांट दिए। तो ये तजवीज़ है, इससे पहले भी ये तजवीज़ जो है वो हमारी इतला के मुताबिक इमरान खान साहब को ये दिए जा चुकी है कि पार्लियामेंट के अंदर से इस्तीफ़ा दिया जाए। और वो लोग जो पार्लियामेंट के अंदर किरदार अदा करना चाहते थे, 8 फरवरी की रात भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ये कह रहे थे कि एहतजाज करना चाहिए, लेकिन कुछ रहनुमा जो है वो पार्लियामान के अंदर किरदार अदा करना चाह रहे थे, उन्होंने अभी तक कोई ऐसा किरदार अदा नहीं किया जिसके नतीजे में हम कह सकते हैं कि उनका फैसला ठीक था। मेरा ये ख्याल है कि इस पार्लियामान से इस्तीफे देने आज नहीं तो कल पीटीआई को इस पार्लियामान से इस्तीफे देने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल पीटीआई को इस पार्लियामान की जो इन्होंने इसको वैलिडेट किया है इससे वापस होना पड़ेगा, क्योंकि इस पार्लियामान की जब निकाब पोशा ने अंदर घुसकर अरकान पार्लियामेंट को घसीट कर गिरफ्तार कर लिया था तो उस रोज़ के बाद इस पार्लियामान की कोई वक़्त नहीं थी। वैसे पहले भी 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए और 9 फरवरी को जो डाका पड़ा उस पार्लियामान की कोई वक़्त नहीं थी। फिर जिस तरीके से लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है कि ये यजीदी जो फोर्स है अब इनको अपने हाथों से हमने रोकना होगा, तो बड़ी हकीकत पसंदाना तकरीरें हुई हैं। मैं इसको ना खौफनाक कहूँगा, ना मैं इसको ख़तरनाक कहूँगा, ना मैं इसको ये कहूँगा कि बड़ी ऐसी बातें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। हकीकत पसंदाना तकरीरें हुई हैं, पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उसके मुताबिक बातें हुई हैं, और पाकिस्तान के जो सीनियर सियासतदान हैं उन्होंने इससे मुतालिक जो हल जो है वो तजावीज़ अपनी जो है वो पेश किए हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हुकूमत के कान पर बिल्कुल भी कोई जू नहीं रेंग रही, और वफाकी काबीना में मज़ीद अब तोसी जो है वो कर दी गई है। ये बड़े अहम सितारे जो हैं वो इसमें शामिल किए हैं। इनके नाम पहले हम आपको शामिल कर दें कि कौन कौन अब शहबाज शरीफ की काबीना में मज़ीद हिस्सा बनने जा रहा है, और हल्फ भी उठा लिया गया है। बाय द वे 13 वफाकी वज़ीर हैं, 11 वज़ीर ममलिकत हैं, और 3 जो मुशीर हैं वो इस तोसी करदा नई काबीना में शामिल है। हनीफ अब्बासी साहब को बिलाखिर काबीना में शामिल कर दिया गया है। मोइन भट्टू साहब, मुस्तफ़ा कमाल MQM के, इनको भी काबीना में शामिल कर दिया गया। सरदार यूसुफ साहब एक बार फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बन गए। औरंगज़ेब किच्ची, ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन दगा दिया था PTI को, अब उनको जो है वो हिस्सा मिल चुका है और उनको सिला मिला है इस बेवफाई का इमरान खान से, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ वफादारी का सिला मिलते हुए उन्होंने वफाकी काबीना में औरंगज़ेब किच्ची को भी शामिल कर लिया गया है। राना मुबशर, रज़ा हयात हिराज, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को एक बार फिर वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिया गया। अली परवेज़ मलिक के बेटे, शाइस्ता परवेज़ मलिक के बेटे, इनको भी वफाकी वज़ीर बनाने का फैसला किया है और बना दिया गया है। शिजा फातिमा जो कि इंटरनेट की तार के ऊपर बिल्कुल ही जिस तरीके से उन्होंने रुकावटें डाली हैं, तो उनका सिला बनता है कि उनको वज़ीर ममलिकत से वफाकी वज़ीर का ओहदा दिया गया है। जुनैद अनवर साहब है। खालिद मक्सी बलोचिस्तान को भी नवाजा गया है। पीर इमरान शाह, ये भी वफाकी वज़ीर होंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में अकील अब्बासी साहब हैं। मलिक रशीद साहब हैं। अमगान सुबहानी है। खेलदास कोस्तानी, तालाल चौधरी और बिलाल कियानी, मुख्तार भरत, शाहजरा मनसब, ओन चौधरी, इमरान खान के बकौल अपोजिशन जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो कहते थे कि ये ओन चौधरी जो है वो ड्रग डीलर है,
عمران خان ان کے کارکن کہتے تھے کہ یہ عمران خان کے کتے نہلاتا ہے، اب یہ منسٹر آف اسٹیٹ ہوگا عمران خان کے کتے نہلانے والا اون چودھری۔ وجیہہ قمر یہ بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے وقت عمران خان سے بے وفائی کی، اب ان کو صلہ مل چکا ہے۔ ایڈوائزر میں محمد علی ہیں، ڈاکٹر سید توقیر شاہ جو سابق بیوروکریٹ ہیں، اور جو بھی بیوروکریٹ شریف خاندان کے قریب رہتا ہے ان کو نوازا بھی جاتا ہے، اور توقیر شاہ کو بھی نوازا گیا ہے۔